नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि ये अच्छे समझ में आए। और यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक एक चीज़ आपको हम समझा देंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में होता है पहचान। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा सेंटेंस होता है, आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए कुछ नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे रवि पानी पिएगा, रवि पानी पिएगा और तुम बात करोगे। तो इसमें गा, गी, गे आया है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आइए दोस्तों, यह है रूल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह बिल्कुल ही सिंपल होता है, बस आपको यह जानना है कि शैल या विल कहाँ लगता है। यदि आप ये नहीं समझ पाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ें मैंने लिखा है, आप इसे पढ़ लेंगे तो अच्छे से आएगा। शैल या विल, आई वी के साथ शैल लगता है बाकी सभी कर्ताओं जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम, यू और दे, इन सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है। यानी कि यदि कर्ता में आई या वी यानी कि मैं या हम है तो उसी के साथ उसी के बाद जो है शैल लगेगा। नहीं तो बाकी सभी जितने भी कर्ता होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के बाद विल का उपयोग किया जाता है। यह आपको अच्छे से याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम। आइए दोस्तों बनाते हैं मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश पहले लिख लेंगे, हो जाएगा आई। अब आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ दोस्तों शैल लगता है। अभी आपने देखा, इसका मतलब है कि आई के बाद हमें शैल लगाना है। आई शैल। अब उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो खेलना ये वर्ब है तो हो जाएगा हमारा प्ले। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्रिकेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। अगला सेंटेंस है वह पतंग उड़ाएगा। वह, तो वह हो जाएगा या ही, क्योंकि एक लड़का है। अब शैल या विल में से हम क्या लगाएंगे दोस्तों? इस बार हम विल लगाएंगे। देखिए ही के साथ विल लगता है तो ही विल। उड़ाना, उड़ाना को इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई, ही विल फ्लाई। और ऑब्जेक्ट है पतंग यानी काइट, ही विल फ्लाई काइट। अगला सेंटेंस है राम स्कूल जाएगा। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख लेते हैं, राम। अब किसी का नाम, किसी के नाम में हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं, विल। देखिए नाम है तो इसका मतलब हमें विल लगाना है, तो हो जाएगा राम विल। अब जाना, जाने का इंग्लिश होता है गो, गो टू स्कूल। राम विल गो टू स्कूल। तो इस तरह से ये जो है हमारा पहला रूल कंप्लीट हो गया। ये दोस्तों रूल नंबर 2 है फ्यूचर इंडेफिनिट का, कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दूसरे वाले रूल में होता है नहीं, यानी वह गीत नहीं गाएगा, हम घर नहीं जाएंगे। तो नहीं अगर शब्द आता है किसी वाक्य के बीच में तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा ही, यानी वह गीत नहीं गाएगा तो ही। अब शैल या विल में से क्या लगाएंगे? हम विल को लगाएंगे, ही विल। अब नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट। अब गाना का इंग्लिश होता है सिंग, ही विल नॉट सिंग सॉन्ग, यानी गीत को हम कहेंगे सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स होता है गीत, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला है हम घर नहीं जाएंगे। हम की इंग्लिश होती है वी। अब वी किसके साथ लगता है? वी के साथ लगता है दोस्तों, देखिए वी के साथ लगता है शैल, तो हो जाएगा वी शैल, वी शैल। अब उसके बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट। अब वर्ब लगाते हैं, जाने का इंग्लिश होता है गो, वी शैल नॉट गो टू हाउस, वी शैल नॉट गो टू हाउस।
आइए दोस्तों रूल नंबर 3 चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका रूल है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो रूल नंबर तीसरा देखते हैं कि क्या तुम पतंग उड़ाओगे, क्या वह भोजन पकाएगी। तो इस क्या का इंग्लिश के लिए दोस्तों हम वाट नहीं लगाएंगे। यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो जिस टेंस का रहेगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल में से कोई एक लगेगा। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका यू है तो यू हमें इसमें देखना किस कैटेगरी में आता है। यू आपका विल वाले कैटेगरी में आता है तो उस क्या के इंग्लिश के लिए हम विल लगाएंगे। अगला है क्या वह भोजन पकाएगी, तो ये वह जो है इस क्या के इंग्लिश के लिए हम फिर से रूल को देखेंगे। वह ये विल वाले कैटेगरी में आता है तो हम भी क्या करेंगे, इस क्या के इंग्लिश के लिए विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे। अगर यहीं पे आई होता यानी मैं होता या हम होता तो उस क्या के इंग्लिश के लिए हम शैल देते। आइए देखते हैं। तो इस क्या के इंग्लिश के लिए हम शैल या विल में से क्या देंगे, विल देंगे, क्योंकि विल आपका विल वाले कैटेगरी में आता है, यू वाले कैटेगरी में। तो विल यू, उड़ाना का इंग्लिश क्या होता है, फ्लाई, काइट। सब्जेक्ट शैल या विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और फ्लाई यानी वर्ब हो गया, और उसके बाद काइट ऑब्जेक्ट हो गया। तो विल यू फ्लाई काइट। अगला है क्या वह भोजन पकाएगी। तो इस क्या का इंग्लिश के लिए हम शैल या विल में से क्या देंगे, इस क्या के इंग्लिश के लिए शैल या विल में से ही है ना या सी है तो हम क्या देंगे, विल देंगे। पकाएगी यानी स्त्री है तो यहां पे हो जाएगा विल, विल। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, विल सी। अब उसके बाद लगाएंगे वर्ब, कुक, पकाने का इंग्लिश होता है कुक। अब लास्ट में लिखेंगे फूड यानी भोजन, ऑब्जेक्ट। तो हमारा बन जाएगा ये विल सी कुक फूड, क्या वह भोजन पकाएगी, विल सी कुक फूड। इस तरह से तीसरा रूल हमारा कंप्लीट हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रूल नंबर 4, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो और वाक्य के बीच में नहीं हो, क्या भी हो और नहीं भी हो, तो हम रूल नंबर 4 लगाएंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे उस क्या के इंग्लिश के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट इसलिए लगाएंगे क्योंकि नहीं सेंटेंस के बीच में आता है। तो आइए फटाफट हल करते हैं इसको भी। क्या बच्चे दूध नहीं पिएंगे, तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी दोस्तों, बच्चे। किसी का नाम हो तो क्या लगता है, विल लगेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा विल। आई वी को छोड़कर दोस्तों सभी कर्ता के साथ विल ही लगता है अक्सर, विल। और उसके बाद बच्चे की इंग्लिश होती है द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ही होती है, द लगाया जाता है, CHILDREN, विल द चिल्ड्रेन। अब सब्जेक्ट भी हो गया, अब नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, विल द चिल्ड्रेन नॉट। अब उसके बाद वर्ब लगाएंगे, तो पीना यहाँ पे वर्ब है तो हो जाएगा हमारा ड्रिंक, पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक। मिल्क, दूध की इंग्लिश होती है मिल्क, लास्ट में ऑब्जेक्ट हम मिल्क लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हो जाएगा विल द चिल्ड्रेन नॉट ड्रिंक मिल्क। अगला सेंटेंस है क्या तुम मंदिर नहीं जाओगे, तो तुम क्या है, तुम जो है दोस्तों ये विल वाले कैटेगरी में आता है तो हम क्या करेंगे, इस क्या के इंग्लिश के लिए विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, रूल को देखते हुए चलिए। उसके बाद नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो हम नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब है जाना तो हो जाएगा गो टू। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मंदिर यहां पर ऑब्जेक्ट है, किसी वस्तु या स्थान हो तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे टेम्पल, TEMPLE। विल यू नॉट गो टू टेम्पल। आइए दोस्तों पहुंचते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 5वें वाले रूल पे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यदि वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे।
तो कब है यहाँ पे बीच में आया है, तो हम क्या लगाएंगे, वेन हो जाएगा हमारा वेन। अब वेन के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएंगे, रूल में भी लिखा है। तो शैल या विल में से क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे, क्योंकि सोनार जो होता है किसी का नाम हो तो हाँ उसके लिए विल लगता है, आई वी को छोड़कर सभी कर्ता के साथ। तो वेन विल, अब उसके बाद सब्जेक्ट है सोनार, तो हो जाएगा गोल्ड स्मिथ, वेन विल द गोल्ड स्मिथ अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब है बेचना, वेन विल द गोल्ड स्मिथ सेल रिंग, RING, रिंग हमारा ऑब्जेक्ट है यानी अंगूठी ऑब्जेक्ट में आता है। वेन विल द गोल्ड स्मिथ सेल रिंग। अगला है हम पत्र कैसे लिखेंगे, तो कैसे यहाँ पे आया है, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, हो जाएगा हमारा हाउ। उसके बाद शैल या विल में से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इस बार हम आया है यानी कि वी, IV, इसलिए यहाँ पे शैल लगेगा, हाउ शैल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, हो जाएगा हमारा वी, हाउ शैल वी। लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, हाउ शैल वी राइट। और ऑब्जेक्ट बचता है हमारा पत्र यानी लेटर, हाउ शैल वी राइट ए लेटर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 5वां रूल कंप्लीट हो जाता है और इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आइए दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 6वें वाले रूल पे पहुंचते हैं कि यदि वाक्य में क्या, कब, कहाँ, कैसे के साथ नहीं हो तो ये रूल नंबर 6 लगता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं आता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि वाक्य में क्यों आए हैं यहाँ पर, हम लगाएंगे वाई, वाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद शैल या विल में से हम क्या लगाएंगे, विल को, ये हम सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं शैल या विल, तो हो जाएगा हमारा विल, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि यू है, वाई विल यू। नॉट है, नहीं है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, वाई विल यू नॉट। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब है हमारा जाना यानी गो, वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL, वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है हम पतंग कैसे नहीं उड़ाएंगे। तो इसमें कैसे हमारा क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे आगे, हाउ मीन्स होता है कैसे। अब उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद लगाएंगे एक हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा हमारा शैल, हाउ शैल। उसके बाद लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वी है यानी हम। अब नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद क्योंकि नहीं आया है, और उसके बाद वर्ब, वर्ब यानी उड़ाना, तो हो जाएगा हमारा फ्लाई मीन्स उड़ाना, हाउ शैल वी नॉट फ्लाई। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे यानी कि काइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो न समझ में आया हो तो प्लीज इसे दोहरा कर देख ले। हमारे पास देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इसे घर पर प्रैक्टिस कीजिए। जो सेंटेंस न समझ में आए कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर दीजिए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।